Good morning, students. Today we are going to discuss our second chapter of economics, that is about the resources. And earlier also I have sent you a video of the first resource, that was land resource. And this chapter we have to discuss the four resources: land, soil, water, and natural resources. So today we are going to discuss about the soil resource. Okay. So what is soil? First we have to discuss there what is the difference between the land and soil. आपने पहले लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा, पहले जो वीडियो थी, और अभी इसमें आप पढ़ेंगे सोइल के बारे में। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड सोइल। लैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है? जिस लैंड पर हम खड़े हैं, वो धरती जिसके ऊपर हम खड़े हैं वो लैंड है, सबको पता है। बट व्हाट इज सोइल? सोइल इज अ सब पार्ट ऑफ दैट लैंड। सब पार्ट मीन्स कैसे? Difference between the layer of grainary substance covering the surface of the earth is called soil. The layer of the grainary substance. Soil क्या होती है? The layer of the grainary substance. Grainary substance क्या होते हैं? ग्रेनरी सब्सटेंस होते हैं जो भी कंकड़ पत्थर है, जिस भी फॉर्म में, धरती के ऊपर जिस फॉर्म में आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, ठीक है, और वो कितने सालों तक दबे रहते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो रूप बदलता है उस लैंड का। जैसे ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उस हिस्से ने, उस ग्रेनरी सब्सटेंस ने, जो कंकड़ पत्थर है जिस भी फॉर्म में है, उसने पूरी धरती के जो सरफेस को कवर कर रखा है, वो सारा का सारा क्या है? सोइल। जैसे कि सोइल के कितने टाइप के सोइल्स हैं? 6 टाइप के सोइल होते हैं। इसका हर जगह पे, हर टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से सोइल आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा, क्योंकि सब पार्ट लैंड के हैं। जैसे जैसा क्लाइमेट होता है, जैसे जैसा टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से सोइल के कलर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो 6 टाइप की सोइल्स है, वो आगे आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स। रेड सोइल है, लिबल सोइल है, येलो सोइल है। ओके, सो what is soil? The layer of grainary substance carrying the surface of the earth is called soil. वो ग्रेनरी सब्सटेंस, वो कंकड़ पत्थर, वो फॉर्म जिसने पूरी की पूरी धरती को, जो लैंड है जिसको कवर कर रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल। सो नाउ आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोइल एंड लैंड। नाउ कम टू द सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ये सोइल बनती कैसे है? सोइल फॉर्मेशन, सोइल का बनना। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे सोइल फॉर्मेशन। पहले लैंड फॉर्म देखिए। ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जिस लैंड के ऊपर आपको कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? द डिकेड लीव्स एंड आल्सो द डेड पार्ट्स, डेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। डेड एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, कुछ गली सड़ी पत्तियां। जिस जगह पर कुछ जानवर काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो जानवर वहीं पे मरेंगे, और उनके मरने के बाद जो उनके डेड बॉडी पार्ट्स हैं, वो वहीं उसी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और उनके वो जो डेड पार्ट्स हैं, उसके अलावा डिकेड लीव्स हैं, ये सारी की सारी जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, उनको सबको हम ऑर्गेनिक मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। वो सारे धरती में, मिट्टी में जो मिलेंगे, डिकेड लीव्स हैं, जो डिकेड पार्ट्स हैं एनिमल्स के, और जो जितनी गली सड़ी जा रही पत्तियां हैं, वो सब एक धरती पर मिल जाना, और उसके बाद काफी लंबे समय तक वहां दबते रहना धरती के नीचे, ठीक है। और उसके ऊपर लेयर्स की लेयर्स सोइल की चढ़ती चली जाती हैं, तो उससे क्या होता है? सोइल की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा आगे आप और देखोगे और सोइल की फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। लेकिन ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ऑर्गेनिक मैटर वाला, इस ऑर्गेनिक मैटर से ही किसी भी जो लैंड, जो सोइल है, उसकी फर्टिलिटी का पता चलता है। अभी भी जैसे हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं, तो कैसे करते हैं? गोबर वगैरह से जो खाद बनाते हैं, वो सारा उसमें रिमेनिंग पार्ट्स भी होते हैं, डेड गली सड़ी पत्तियां होती है, उसकी भी खाद बना के डालते हैं। तो जितना ज्यादा जब उस सॉइल का जब सैंपल लिया जाता है लैब में, तो उससे पता चलता है कि ये सॉइल कितनी फर्टाइल है। तो फर्टिलिटी डिपेंड करती है उसके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेदरिंग। अब हमने वन बाय वन यहाँ पे पढ़ना है कि सॉइल फॉर्मेशन किस किस चीज से होती है। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, मैन एंड एनिमल। पहले इसको समझो। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स। रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, जब वो ब्रेकिंग होता है, जब वो टकराती है, उसके टकराने से या दरारें पड़ने से, या फिर अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड होता है, किसी भी वजह से जब ये चट्टानें टूट के, इनके टुकड़े नीचे गिरते हैं, ठीक है, कुछ बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे गिरना, और कुछ बारीक कंकड़ के फॉर्म में नीचे गिरना, और उसके बाद कुछ वो बारीक भी जो गिरते हैं, वो भी काफी लंबे समय तक जब वो दबे रहते हैं, तो उसका रूप बदलता रहता है, उसके रूप में चेंजेस आने लगते हैं।
ठीक है। और इस हिसाब से उसकी सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो बदलती रहती है, सॉइल का कलर चेंज होता रहता है। जितना ज़्यादा टाइम वो दबे रहते हैं, जितना ज़्यादा उसके ऊपर क्लाइमेट, अलग अलग तरह के मौसम आते हैं, दबना उसका लेयर्स की लेयर्स चढ़ती रहती हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो कंकड़ पत्थर मोटे फॉर्म में भी होते हैं वो बारीक हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, एनिमल ग्रेजिंग होती है, पशु जैसे चलते हैं जिस जमीन के ऊपर, उनके पैरों के तले से रौंदने से मिट्टी का और रूप बदलता चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वेदरिंग है वो है एक्सपोज रॉक्स, रॉक्स का टूटना, अलग अलग मतलब कई सारे टुकड़ों में टूट जाना बाय द टेम्परेचर चेंज। उसके अलावा जो टेम्परेचर चेंज होगा, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, अलग अलग तरह के मौसम आएंगे, उस मिट्टी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और उस मिट्टी का कलर अलग अलग होता चला जाएगा। एंड द फ्रोस्ट एक्शन, व्हाट इज फ्रोस्ट एक्शन? फ्रोस्ट एक्शन भी देखा है, जैसे रॉक एक्सपोज होता है उसी तरह से फ्रोस्ट एक्शन, बर्फ की चट्टानें भी टूटती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो उनके भी टूटने से जो एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, उससे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो उसमें कलर उसमें चेंज आता है। एंड ऑल्सो द मैन एंड एनिमल, मैन एंड एनिमल कैसे? एनिमल्स का आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एनिमल्स, हाउ एनिमल्स आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। एनिमल्स का हमने बताया कि डेड पार्ट्स एनिमल्स के, ठीक है, जो एनिमल्स वहीं पे मर जाते हैं, उनके गले सड़े जो बॉडी के डेड पार्ट्स होते हैं उस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी उससे वो होती है, फाइन होती है। उसके अलावा मैन का, अब आदमी भी, इंसान भी कैसे है कि सॉइल की फॉर्मेशन को चेंज करता है, कैसे? अब इंसान का देखो कि जैसे जमीन है, एक जमीन जिस नेचुरल फॉर्म में है, जब उसे खोदते हैं, खोदने के बाद जब खोदते जाते हैं, आप देखो वो इंसान वो एक्टिविटी कर रहा है उस जमीन के ऊपर, और उसके बाद उसका रंग कुछ और निकल के आता है। यहाँ पे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बोरवेल ऑल्सो। आपने देखा होगा कहीं पर जैसे समरसीबल वगैरह लगवाते हैं या बोरवेल लगवाते हैं, उसको खोदते जाते हैं जमीन को, ऊपर जमीन की जो लेयर होती है कुछ और कलर होता है, धीरे धीरे जब नीचे नीचे खोदते चले जाते हैं तो लेयर जो सेकंड निकल के आते हैं उसका कलर फॉर्मेशन बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैन एंड एनिमल। नाउ दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द soil formation. I think you understand. Now let us discuss about the layers of the soil. अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सॉइल की लेयर्स कौन सी होती है, ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर आपका ये एक डायग्राम ऐसे बना हुआ होगा, वहां से आपको देख सकते हो इजीली, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लेयर्स ऑफ द सॉइल। हियर वी डिस्कस द 3 लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल में फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर, आप देखो टॉप सॉइल जो होती है, लेयर ऑफ द सॉइल द ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये जो टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है और वेजिटेशन होती है, ठीक है, और उसी से ह्यूमस से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी पता चलती है। जब आप मिट्टी को ऊपर से मिट्टी को उठाओगे तो उससे फर्टिलिटी, उसमें ह्यूमस या उसमें गीलापन या जैसा भी होगा तो उससे उसकी फर्टिलिटी का पता लग जाता है। अंदर तो जाके उसकी लेयर को कोई नहीं देख रहा, ठीक है, अंदर जाके तो कोई इसकी लेयर्स को नहीं देख रहा, तो इससे उसकी ह्यूमस से जो टॉप सॉइल होती है सबसे ऊपर की, उससे वह ह्यूमस होता है और उससे उसकी फर्टिलिटी का पता चलता है। अब देखिए फर्स्ट लेयर में क्या क्या होता है। फर्स्ट लेयर में होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले देखा है कई बार आपने कि मिट्टी का रंग ऊपर से कैसा होगा, भूरा होगा, और जब उसको धीरे धीरे खोदते चले जाएंगे, जितना गहरा जाएंगे उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर की हमको लेयर के अंदर क्या मिलेगा, सैंड, सिल्ट और क्ले टाइप का उसका अलग डिफरेंट कलर मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम सेकंड उसमें और उसको खोदते हैं, उसके सेकंड लेयर में जाते हैं, तो सेकंड लेयर में क्या होता है, वही वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल, वेदरिंग आई हैड ऑलरेडी डिस्कस हियर। वेदरिंग क्या था, वही ब्रेकिंग अप ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, ठीक है। फिर जब मिट्टी को और खोदते हैं तो नीचे से कंकड़ पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, रॉक्स का, क्योंकि मैंने बताया था कि जब रॉक्स टूटती है उसके टुकड़े जब नीचे गिरते हैं वो दब जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर और लेयर्स चढ़ जाती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टॉप लेयर, फर्स्ट लेयर, ठीक है, और जो नीचे दब गई, हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जो उसकी सेकंड लेयर थी वो तो नीचे दब गई, जिसमें क्या था, वेदरिंग, जो रॉक्स का जो टूटे हुए पार्ट्स थे, कंकड़ पत्थर थे, ठीक है, उसके बाद फ्रॉस्ट एक्शन था, वो सारा का सारा, वो सारे पार्टिकल उसके नीचे दब गए, तो ये हमें सेकंड लेयर में पता चलता है। अब थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, हम सबके पेरेंट्स होते हैं ना, ठीक है। अब देखो जो पेरेंट्स रॉक के अंदर, ये मैंने ऐसे डॉट्स क्यों बनाए हैं, पेरेंट्स रॉक के अंदर जो मटेरियल होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी, अल्टीमेटली वही क्वालिटी आपको सेकंड और फर्स्ट में मिलेगी। क्योंकि देखो जैसे हम सबके पेरेंट्स हैं, अब हमारे पेरेंट्स के अंदर जो गुण हैं, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन है, उनके जो फीचर्स हैं, कोई हाइट है, कुछ भी है, हमारा सब हम पेरेंट्स के ऊपर जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब आप देखो कि जैसे आप देखो फॉरेनर्स का है, उनका कितना फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, उनके बच्चों का वैसा ही स्किन कलर वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। और हम इंडियंस हैं, कुछ 19-20 का फर्क होता है, लेकिन स्किन कलर ऑलमोस्ट इंडियंस का सेम होता है। वो चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स का जैसा होता है,
वैसे ही जीन्स, वैसे ही जो होते हैं वो सब कुछ बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। यहाँ लेयर्स के मामले में भी वही केस है सेम। पेरेंट रोग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पेरेंट रोग जो अंदर सबसे नीचे की लेयर होगी, थर्ड लेयर, उसमें जो फर्टिलिटी होगी अल्टीमेटली वही आपको धीरे धीरे ऊपर तक फर्स्ट लेयर तक मिलेगी। ठीक है, अब देखो लाइक द आर पेरेंट्स, ठीक है। नाउ द फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। और फिर से यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको तीनों लेयर्स समझ में आ गई, तीनों लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। अब देखो जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के अंदर हम वापिस अगर थोड़ा सा और, वैसे तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वेदरिंग में, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में फॉर्मेशन को। फर्स्ट था पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक फॉर्मेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। पेरेंट रॉक क्या है कि डिटर्मिन कलर, जो पेरेंट रॉक होगा वही कलर डिटर्मिन करेगा। पेरेंट रॉक का यानी कि सबसे निचली तह का, जो मिट्टी का सबसे निचली तह होगी थर्ड लेयर, उसका जो कलर होगा उसके हिसाब से ही फर्स्ट और सेकंड का कलर होगा। जैसे हमारे पेरेंट्स का जो कलर होता है, पेरेंट्स के अंदर जो गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चों में वही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और ना केवल गुण, वही संस्कार, वही सब कुछ वही बच्चों में आते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो वही जो पेरेंट रॉक होगा वही क्या डिटरमिन करता है, वो क्या करता है, कलर, फर्स्ट लेयर का सेकंड लेयर का कलर कैसा होगा, उसके बाद टेक्सचर कैसा होगा मिट्टी का, पेरेंट्स का जैसा टेक्सचर है बच्चों का वैसे ही टेक्सचर होगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज मिट्टी के मामले में तुम केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, बड़ों के मामले में उनके गुण कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी वही बच्चों के अंदर होगी। उसके अलावा मिनरल्स और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी हाई और परमेबिलिटी लो का सवाल होता है। अब जहां पे परमेबिलिटी हाई होती है मिट्टी में, इसका मतलब उसके अंदर कंकड़ पत्थर है और उसमें पानी ज्यादा ऑब्जर्व होगा नीचे। लेकिन अगर लो परमेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें पानी नीचे ज्यादा नहीं जा सकता। मिट्टी की क्वालिटी होती है अलग अलग। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द डेजर्टेड एरिया। डेजर्टेड एरिया में क्या है, सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, वहां पे रेतीला इलाका है, कंकड़ पत्थर है, तो वहां पे जो परमेबिलिटी है वो बहुत हाई है, तो वहां पे जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे तक चला जाता है। ठीक है, ये परमेबिलिटी हो गया। अब देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट भी मैंने डिस्कस कर दिया कि टेम्परेचर जैसा होगा वैसे ही मिट्टी का कलर चेंज होगा, गर्मी सर्दी बारिश जैसी आएगी मिट्टी का कलर चेंज होता जाएगा। उसके बाद देखिए आप रेनफॉल। अब रेनफॉल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। रेन क्या, बारिश, जिन इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा आती है उससे क्या होता है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉज जस्ट गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। जो सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है वो बारिश के पानी में बह के कहीं आगे चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे यानी कि फर्स्ट लेयर तो टिक ही नहीं पाती, जो फर्टाइल है वो तो टिक ही नहीं पाती है वहां पे, वो ज्यादा बारिश की वजह से वो फर्स्ट लेयर बह के आगे चली जाती है। उसके बाद देखो वेदरिंग हमने पढ़ लिया, ह्यूमस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हियर। ठीक है, और ह्यूमस से ही हमें फर्टिलिटी का पता लगता है उसका। ठीक है, उसके बाद देखो रिलीफ, अल्टीट्यूड एंड द स्लोप डिटरमिन फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। वही स्लोप डिटरमिन। रिलीफ क्या है, रिलीफ फीचर क्या है कि वही कई कई जगहों पे हमारे पास जो एरिया होता है वैसे स्लोप में होता है, जैसे पहाड़ों पर देखते हो ना कि पहाड़ों पर वहां पे अगर बारिश आएगी तो वो बहुत तेजी से मिट्टी बहती हुई नीचे आएगी और वो जो उसकी लेयर होगी ऊपर की वो बह के आगे चली जाएगी, वो होता है उसका रिलीफ एटीट्यूड, अल्टीट्यूड। जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरह से स्लोप में होगा तो एकदम बहती हुई मिट्टी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो उससे भी सॉइल की फॉर्मेशन, उसका कलर चेंज हो जाता है, जो एक्चुअल होता है वो तो बह के आगे चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइम, लास्ट हमारे पास क्या आएगा, टाइम, थिकनेस ऑफ द सॉइल। जितने ज्यादा समय तक वो मिट्टी एक दबी रहेगी, हजारों सालों तक मिट्टी के ऊपर लेयर्स की लेयर्स चढ़ती चली जाती हैं, तो जितनी पुरानी मिट्टी होगी ना, जब मिट्टी को लैब में लेके जाते हैं ना, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये मिट्टी कितनी पुरानी है। और उसकी पुरानी, उसका पता कैसे चलता है कि वो कितनी पुरानी है, उसकी थिकनेस से। जितनी पुरानी होगी, जितना ज्यादा टाइम पुरानी होगी वो, उतनी ही उसके अंदर थिकनेस होगी सॉइल में, और जितनी न्यू होगी उसके अंदर थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये टाइम। अब ये जो चारों के चारों फैक्टर हैं रिपीटेड सारी चीजों में वही हुए हैं, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्या क्या सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर है। देखो वेदरिंग आपने किया, वेदरिंग में ये सारे पॉइंट आ गए, फिर पेरेंट रॉक आ गया, क्लाइमेट की वजह से सॉइल फॉर्मेशन में चेंज होता है, रिलीफ में और टाइम में। ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड सॉइल एंड व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन and also the 3 layers of the soil. So I hope you understand. Thank you so much.